बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। अभिनेत्री कंगना रनावत ने अपनी आगामी फिल्म धाकड़ का ट्रेलर लॉन्च किया। मुंबई में ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कंगना से उनकी फिल्म और एंटरटेनमेंट में चल रही सभी डिबेट के बारे में कई सवाल पूछे गए, जिनका जवाब कंगना ने दिया। हाल ही में अभिनेता अजय देवगन ने एक तूफान खड़ा कर दिया जब उन्होंने कन्नड़ अभिनेता कीचा संदीपा की हिंदी और कन्नड़ फिल्म उद्योग और भाषाओं पर कमेंट के जवाब पर ट्वीट किया। अजय ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा। कई लोगों ने बताया कि भारत की वास्तव में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ट्रेलर लॉन्च पर कंगना ने यह भी कहा कि भारत के संविधान ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा, जब आप देश से यात्रा करते हैं या विदेश में जर्मन, स्पेनिश या फ्रेंच देशों में जाते हैं तो उन्हें अपनी भाषा पर बहुत गर्व है। इतिहास चाहे कितना भी काला क्यों न हो, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से अंग्रेजी वह कड़ी बन गई है। आज देश के भीतर भी हम संवाद करने के लिए अंग्रेजी का उपयोग कर रहे हैं। क्या वह लिंक होना चाहिए या हिंदी या संस्कृत या तमिल लिंक होना चाहिए, हमें वो कॉल लेना है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए निर्णायक फैसला लिया जाना चाहिए। हमारा जो भी हमारा सिस्टम है, सोसाइटी है, उसमें ऑफ कोर्स वी आर अ कंट्री ऑफ लॉट ऑफ डिवर्सिटी और लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, एंड हर एक का एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो अपने, चाहे मैं पहाड़ी हूँ, मैं अपने कल्चर पे, अपनी लैंग्वेज पे गर्व महसूस करूँ। लेकिन हमारा जैसे देश है, टू मेक इट वन यूनिट, हमें कोई तो थ्रेड चाहिए ना, टू रन थ्रू इट, राइट। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाए, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना है, तो जब इन लोगों ने बनाई तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया। अब जब आप कहते हैं कि मुझे एज तमिल इज एक्चुअली ओल्डर देन हिंदी, लेकिन उससे भी ओल्डर है संस्कृत। अगर आप मुझसे मेरा बयान पूछना चाहते हैं तो आई थिंक द नेशनल लैंग्वेज शुड बी संस्कृत, क्योंकि कन्नड़ा से तमिल से लेके गुजराती से लेके हिंदी सब उसी के से आई हुई हैं। तो संस्कृत को ना लेके हिंदी को क्यों बनाया, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, राइट। वो उस टाइम के लिए हुए डिसीजंस हैं। लेकिन जब खालिस्तान की मांग होती है, जो वो कहते हैं कि हम हिंदी को नहीं मानते हैं, तो जब युवाओं को भटकाया जाता है, इट्स नॉट अबाउट दैट, दे आर डिनाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यू अंडरस्टैंड दैट। तो जब आप कहते हैं कि मुझे तमिल, वो तमिल का भी मूवमेंट हुआ था, दे वांटेड अ सेपरेट नेशन। जब आप कहते हैं बंगाल रिपब्लिक की मांग करते हैं और कहते हैं कि आई डोंट कंसीडर हिंदी एज अ लैंग्वेज, देन यू आर नॉट डिनाइंग हिंदी, व्हाट यू आर डिनाइंग इज दिल्ली बीइंग द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड। सो इस चीज के बहुत ज्यादा लेयर्स हैं। तो जब आप इस चीज पे बात करते हैं तो आपको इन सब लेयर्स का अंदाजा होना चाहिए। तो जब आप हिंदी को डिनाई करते हैं तो जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दिल्ली की सरकार को आप डिनाई कर रहे हैं, राइट। एम आई राइट और रॉन्ग? आप दिल्ली को नहीं मानते क्योंकि हमारा संविधान, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी तरह के एक्ट बने, चाहे दिल्ली में जो भी सरकार करती है वो हिंदी में ही करती है ना। अगर आप चाहे देश भी घूमते हैं, चाहे बाहर भी जाते हैं, जर्मन हो गई या स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, दे आर वेरी प्राउड अबाउट देयर लैंग्वेज। लेकिन नो मैटर हाउ डार्क द colonial history is, fortunately or unfortunately, English has become that link. Today, even within the country, we are using English as the link to communicate. Should that be the link, or should Hindi or Sanskrit be that link, or Tamil? We have to decide that. We have to take that call. उन्होंने आगे कहा, अभी तक हिंदी संविधान के अनुसार राष्ट्रभाषा है, इसलिए जब अजय देवगन जी ने कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है तो वो गलत नहीं थे। लेकिन मैं कहूँगी कि संस्कृत हमारी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी, जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रेंच जैसी भाषाएं सभी संस्कृत से निकली हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा के रूप में संस्कृत क्यों नहीं है? स्कूलों में यह अनिवार्य क्यों नहीं है? मुझे यह नहीं पता। भारत में केंद्र सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली दो आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी और हिंदी। विभिन्न राज्य आधिकारिक उपदेशों के लिए अपनी अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। एज ऑफ नाउ हिंदी संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो जो अजय देवगन जी ने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो उन्होंने वो गलत नहीं कहा। अगर आप मेरी पूरी बात का निचोड़ सिर्फ यही सुनेंगे तो वो आपकी कमी है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि कन्नड़ा इज ओल्डर देन हिंदी एंड सो इज तमिल, तो वो भी गलत नहीं कह रहे हैं।
अगर मेरे हाथ में होगा तो आई थिंक संस्कृत इज द लेजिटिमेट लैंग्वेज, जिसके से जर्मन भी आई हुई है, इंग्लिश, फ्रेंच, सब संस्कृत से स्टेम आउट हुए हैं. व्हाई डोंट वी हैव संस्कृत एज द नेशनल लैंग्वेज? व्हाई इट इज नॉट मैंडेटरी इन स्कूल्स? आई डोंट नो दैट. इस मामले में अलग अलग पक्ष लेने के बाद से कई मशहूर हस्तियां और राजनेताओं ने भी विवाद में प्रवेश किया है. आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहें व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ.